नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे जमाने की उस मशहूर एक्ट्रेस का है जिसने कोर्ट में स्वीकार किया कि हां, मैंने वेश्यावृत्ति की है। 80 के दशक में कई अभिनेत्रियां ऐसी हुईं जिन्होंने बॉलीवुड में राज किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन उसमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी रहीं जो आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं 40 साल तक सिनेमा जगत पर राज करने वाली एक्ट्रेस माला सिन्हा की। माला सिन्हा के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। वो दर्शकों के दिलों पर राज किया करती थी। उनकी एक्टिंग और गायकी के लोग दीवाने थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के फैन को भी हैरान कर दिया। माला सिन्हा के घर के बाथरूम में लाखों रुपए मिले थे। जब ये बात लोगों ने सुनी तो वो दंग रह गए। आज हम आपको इस पॉडकास्ट में उन्हीं रुपयों का किस्सा सुनाएंगे। माला सिन्हा का नाम बचपन में आल्डा सिन्हा था, लेकिन उनके स्कूल में बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी। फिल्मों में आने से पहले माला सिन्हा रेडियो पर गाया करती थी। बंगाली फिल्मों में काम करने के बाद माला सिन्हा को कोई खास पहचान नहीं मिली और इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। सपनों की नगरी मुंबई ने माला सिन्हा को पहचान दी। एक दिन अचानक माला सिन्हा की मुलाकात गुरुदत्त से हुई। गुरुदत्त ने माला सिन्हा की खूबसूरती देखकर उन्हें फिल्म में लेने का मन बना लिया और फिर साल 1957 में आई फिल्म प्यासा में माला सिन्हा को कास्ट किया गया। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त ही थे। फिल्म रिलीज हुई और हिट भी। फिल्म प्यासा से माला सिन्हा को एक पहचान मिल गई थी और फिर माला सिन्हा के पास फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। इसके बाद उन्होंने हैमलेट, बादशाह, रियासत, एकादशी, रत्न मंजरी, झांसी की रानी, पैसा ही पैसा और एक शोला में काम किया और दर्शकों के दिलों पर अब माला सिन्हा राज कर रही थी, एक जगह बना ली थी। खूब नाम और पैसा कमाने वाली माला सिन्हा के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वो बेहद कंजूस थीं। और सिर्फ यही नहीं, सिनेमा जगत के गलियारों में तो खबरें यहां तक थीं कि नौकरों पर खर्च बचाने के लिए माला सिन्हा अपने घर में खुद ही सारा काम किया करती थी। एक बार माला सिन्हा के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इस दौरान उनके बाथरूम से 12 लाख रुपए बरामद हुए। उस जमाने में इतने रुपए बहुत मायने रखते थे, ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करने की बात कर रहे थे। इस पैसे को बचाने के लिए माला सिन्हा ने अदालत में बेहद चौंकाने वाला बयान लिख कर दिया था, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। माला सिन्हा ने इन पैसों को बचाने के लिए लिख कर दिया था कि हां, उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। कहा जाता है कि माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की ये सलाह अपनाई और माला सिन्हा ने ये बयान दिया। इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाह से भी देखने लगे थे। फिर इसके बाद साल 1966 में माला सिन्हा ने एक नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी कर ली। माला सिन्हा और चिदंबर की एक बेटी हुई जिसका नाम है प्रतिभा सिन्हा। प्रतिभा सिन्हा ने भी मां की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चला और वो फ्लॉप हो गई। प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 2000 में आई फिल्म ले चल अपने संग में नजर आई थी, तो वहीं माला सिन्हा आखिरी बार साल 1994 में फिल्म जिद में नजर आई। कहा जाता है कि एक्ट्रेस माला सिन्हा अपनी बेटी की असफलता से भी काफी निराश थी और इसलिए वो लाइमलाइट से हमेशा के लिए दूर रहीं। अब वो अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही थीं और माला सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें अपने हुए पराये, फूल बने अंगारे, कर्मयोगी, धूल का फूल, आसरा, दो कलियां, आंखें, दिल तेरा दीवाना, हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, दिल तुझको दिया नसीब, नया जमाना, लाल बत्ती, गुमराह, अनपढ़, ये वो तमाम फिल्में हैं जिनमें माला सिन्हा की धमक रही। आपको माला सिन्हा की कौन सी फिल्म पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।
हैं।